हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, यहाँ पे मैं जो आज ये रीडिंग लेके आई हूँ, ये एक बहुत ही छोटी सी रीडिंग होगी और ये रीडिंग का मेन पर्पज़ है आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना रिलेटेड माय चैनल, एंड आप लोगों के लिए भी कुछ है बहुत अच्छा। ओके, मैं कुछ अनाउंसमेंट करने वाली हूँ एंड लेकिन स्टार्ट करूँगी आप लोगों की एक छोटी सी रीडिंग के साथ। ओके, तो गाइज़ यहाँ पे ये बहुत ही छोटी रीडिंग होगी और ये जो छोटी रीडिंग होगी वो क्या होगी, इस अगस्त मंथ में सपोज दैट आप ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोलने वाली हूँ। 3 चीज़ों के लिए मैं यहाँ पे रीडिंग कर रही हूँ। ओके, थ्री मैं अलग अलग बताऊँगी, 3 चीज़ें होंगी और वो रीडिंग ये है समथिंग। क्या आप कोई एक्शन के बारे में सोच रहे हैं कि इस अगस्त महीने में आप एक्शन लेना चाह रहे हैं, चाहे वो एक्शन सिर्फ और सिर्फ पहला जो है वो रिलेशनशिप के लिए। सपोज दैट आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आप उनके घर वालों से जाके बात कर लो। तो ये पहला तो क्वेश्चन वो अगर आप ये सवाल में आते हैं तो बेशक मैं यहाँ पे बहुत छोटी सी रीडिंग होगी, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि हाँ एक्शन लेना है कि नहीं है। ये पूरे अगर अगस्त महीने में आप चाहते हैं कि हाँ एक्शन लेना है कि नहीं लेना है, या फिर कुछ लोग ये भी चाह रहे हैं कि पर्सन से बात करें, कमिटमेंट नहीं दिया है, या फिर कमिटमेंट मांगना चाह रहे हैं, या फिर उनसे बोलना चाह रहे हैं, या फिर उन्हें कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, इसके बारे में सोच रहे हैं, ये हो गया। या फिर अगर आपके पार्टनर नहीं बोल रहे और आपको पॉसिबिलिटी लग रही है कि आप उनके घर जाके बात कर रहे हैं, तो ये भी हो गया। मतलब रिलेशनशिप से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ वो लोगों के लिए पहला क्वेश्चन है कि जिन लोगों को क्लियर नहीं है और अपने सामने वाले पार्टनर से आप जानना चाहते हैं कि क्या क्लियरिटी है, कमिटमेंट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, आप क्लियर रिप्लाई जानना चाहते हैं। तो ये हम चेक करेंगे यहाँ पे कि अगस्त महीने में क्या इस पर आपको एक्शन लेना है। तो लेट्स सी, मैं कार्ड को पहले 3 टाइम्स शफल करूँगी और शफलिंग के बाद जब कार्ड्स उसके बाद ही रीडिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। बहुत ही छोटी रीडिंग होगी गाइस, मैं बताती चलूँगी। तो अगर इस क्वेश्चन में आप हैं तो बेशक आप मुझे कमेंट में भी बताइएगा कि यस आप पहले क्वेश्चन के लिए हैं। दूसरा भी क्वेश्चन इसके बाद मैं बताऊँगी क्या है दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। सो देखते हैं क्या है यहाँ पे। ओके, मैंने कार्ड को अच्छे से शफल कर लिया है। जस्ट मिनट, जस्ट मिनट गाइस, सॉरी गाइस, थोड़ा वो शोर हो रहा था तो वही मैं बैलेंस कर रही थी। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं। कार्ड भी नहीं शफल होने दिया। तो यहाँ पे कार्ड आया हुआ है 8 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि अगस्त महीने का ही कार्ड है। 1 कार्ड और देखते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि आपको एक्शन लेना है कि एक्शन नहीं लेना है, ठीक है। क्या चीज़ें हैं सब बताऊँगी। 1 मोर कार्ड। ओके, तो कुछ लोगों को तो लग रहा है कि भाई बहुत मेहनत है। सबसे पहले तो मैं बता रही हूँ, ये उनके लिए मैं बोल रही हूँ जिन लोगों को ये लग रहा है कि हाँ बहुत मेहनत है, पता नहीं फैमिली वाले मानेंगे कि पता नहीं पार्टनर मानेंगे कि नहीं, आपको ये लग रहा है शायद ये चीज़ें। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप एक्शन लीजिए, आप एक्शन लीजिए, आप एक्शन ले लो गाइज, ठीक है। क्योंकि शायद आपने इस रिलेशनशिप के लिए ना बहुत मेहनत की है ऑलरेडी, और ये अगस्त का भी महीना मुझे दिख रहा है कि आप मेहनत कर ही रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हो। आपने कोई कसर ही नहीं छोड़ी है अपने इन पर्सन के लिए। वो हर एक चीज़ किया है, आपने बहुत मेहनत किया है और आप अब सोच रहे हो कि अब तो भाई जवाब मिलना ही चाहिए। तो गाइज मैं बताना चाहूँगी, इस अगस्त महीने में जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, ओके, इस अगस्त महीने में जब भी आप ये रीडिंग अगर देख रहे हैं, रीडिंग के देखने के 6 डेज, अंडर 6 डेज में आप एक्शन ले लीजिएगा। जब भी रीडिंग देखेंगे, अगर कोई एक्शन लेना है, रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी एक्शन लेना है, कुछ भी एक्शन लेना है, जवाब चाहिए आपको, जवाब नहीं मिल रहा था, इंट्यूशंस को भी आपको नहीं समझ में आ रहा था, तो अंडर 6 डेज में आप एक्शन ले लीजिए। ओके, या तो सामने वाले से एक्शन चाहते हैं तो उनसे बोलिए, या तो आप चाहते हैं या तो घर वालों से। ओके, तो गाइज ये है बहुत ही पॉजिटिव कार्ड। तो ये तो पहले सवाल का जवाब था। दूसरा सवाल यहाँ पे, अगर जिन लोगों का करियर है, ठीक
ठीक है। करियर के रिगार्डिंग आपको लग रहा है कि क्या कोई इंटरव्यू आने वाला है, क्या कोई जॉब अगर आया है तो वहाँ पे आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, कुछ भी ऐसी कंडीशन, और आप बहुत कंफ्यूज है अपने करियर को लेके, तो वहाँ पे हो सकता है कोई कंपनी है, या तो आप अपने पहला तो सवाल मैं वो करूँगी कि कहीं ऐसी जगह पे आप ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, ठीक है, आप ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, वहाँ से आप उसको स्विच करना चाहते हैं, दूसरी जगह अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये दोनों को मैं कवर करूँगी। ओके, तो देखते हैं करियर रिगार्डिंग। वाह आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने जो चीज़ बोली वही चीज़ आ गई, ऑप्शन ही ऑप्शन है। शायद बहुत से लोग ऐसे हैं जो यहाँ रीडिंग देख रहे हैं और आपके पास काफ़ी ऑप्शन है, बहुत से सारे, कई इंटरव्यूज़ के लिए आपको कॉल लेटर भी आ रहे हैं, कॉल भी आए हैं, इंटरव्यू आए हैं, और आप ऑलरेडी एक ऐसी जगह स्टेबल है, शायद आप बिजनेसमैन हो सकते हैं, बिजनेस वुमेन हो सकते हैं, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और आपके लिए ऑफर भी और भी आ रहे हैं, कई लोग आपसे जुड़ना भी चाहते हैं। तो गाइज मैं यही बोलूँगी, आपके लिए सब अच्छा है, ठीक है। आपका जो आप जहाँ पे अभी हो ना, वो भी आपके लिए आगे ग्रो है, आप आगे कंटिन्यू ग्रो करो। थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है नहीं, कन्फ्यूज़न में हो, तो कन्फ्यूज़न मत रहो, आगे चल के आप डिसीजन ले लोगे, ठीक है। और लेकिन मैं जहाँ तक आपको बताना चाहूँगी, जिस जगह पे आप हो अभी प्रेजेंट टाइम में, जहाँ लगे हुए हो वहीं लगे रहो, वही आपको आगे चल के सारी आपको वो जो भी आपकी विश है ना, लाइक आपके करियर के रिगार्डिंग या फिर आपके जॉब के रिगार्डिंग, वो मिलेगी, ठीक है। और जो लोग अभी कन्फ्यूज़न में है, जिनके पास कोई ऑफ़र नहीं आ रहा है, तो गाइज मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को ऑफ़र भर भर के आने वाले हैं। ओके, भर भर के आने वाले इस महीने में, अगस्त महीने में ऑफ़र आएगा, काफ़ी अच्छा आएगा। 2 से 4 क्या, मैं तो कहूँगी 5 से 6 ऑफ़र आने वाले, और आप कंफ्यूज हो जाओगे किसे सेलेक्ट करो, ये भी है। हाँ, और कुछ लोगों के लिए शायद आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, आपके पास ऑलरेडी ऑफ़र है, ऑलरेडी आपके पास है, लेकिन आप सिलेक्शन ही नहीं ले पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, आप अपनी इंट्यूशंस की सुनो, 2 दिन टाइम ले लो, अपने इंट्यूशंस की सुनो और ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये भी सवाल जो है कि बिल्कुल पॉजिटिव है। ओके, सो एंड यहाँ पे लास्ट जो सवाल है, ये सवाल है उनके लिए जो लोग अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, नो कॉन्टैक्ट जोन में है, ठीक है, नो कॉन्टैक्ट जोन में है, और आपको लग रहा है कि इस अगस्त महीने में उनका कॉल आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो गाइज़ जो लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, उनके लिए देखते हैं क्या आप जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है, और जिनका आप वेट कर रहे हैं क्या उनका वेट करना है कि नहीं करना है। नो कॉन्टैक्ट जोन में है तो क्या वो आपको कॉन्टैक्ट करने वाले हैं। बहुत ही छोटी छोटी रीडिंग, सवाल मेरे जहन में अचानक से मेरे माइंड में आया और मैंने ये चीज़ कर दिया, नहीं मालूम नहीं मालूम, मैंने बस कर दिया आप लोगों के लिए। ये देखिए, ये कार्ड आपके लिए है, और भी देखेंगे फिर मैं एक साथ एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। कार्ड ही नहीं फ्लिप हो रहा है देखते हैं गाइस, बहुत ही ओफो, चलिए मैं ही लेती हूँ कार्ड्स। वन मोर कार्ड, वन कार्ड और लेते हैं फिर एक्सप्लेन करते हैं। वाओ, गुड 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 गुड, बॉटम ऑफ द किंग ऑफ कप, वाओ 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 सो गाइस, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी, शायद यहाँ पे भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने करियर का ही वेट कर रहे हैं और प्लस पर्सन का भी वेट कर रहे हैं, और शायद ये वो लोग हैं जिनके पार्टनर अपने करियर को बनाने के लिए, या फिर आप अपने करियर को बनाने के लिए उनसे सेपरेशन में हुए हो, या फिर आपका सोल पर्पज़ ही यही रहा होगा कि आपको पहले अपना करियर देखना है, सेल्फ लव करना है। हो सकता है ये जो जिन लोगों ने ये सवाल लिया है ना, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत उनकी एज बहुत कम है, अंडर 25 मुझे लग रही है, मिनिमम 20 एंड मैक्सिमम 30 अंडर, ये लग रहा है मुझे। जो लोग अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, और कुछ लोगों का तो भाई मुझे 35 37 भी लग रहा है कि आप लोग वेट कर रहे हैं। और ये जो भी इंसान है ना, क्योंकि ओवरऑल कार्ड का यहाँ पे जो बॉटम ऑफ डेक है किंग ऑफ कप है, तो कहीं ना कहीं गाइज मैं ये बोलना चाहूँगी, आप जिनका भी वेट कर रहे हैं ना, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा, बहुत खूबसूरत है, बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत ही खूबसूरत है, नहीं बता सकती मैं, बहुत ही नाइस पर्सन है, काइंड नेचर है, सब कुछ है, लेकिन आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ चीज़ें तो हुई हैं। करियर मुझे सबसे ज़्यादा दिख रहा है कि करियर की वजह से शायद आप लोगों का सेपरेशन हुआ है और आप इनका वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं बताना चाहूँगी कुछ लोगों को भी वेट करना है, हो सकता है कुछ लोगों को भी ये पूरा अगस्त वर्क करना है, ठीक है।
और जो वेटिंग जैसे कि नो कॉन्टैक्ट जोन है, तो मैं बताना चाहूँगी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इसी महीने में आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज कर दें। कुछ लोगों के लिए शायद आप वेट करोगे, आपको ड्रीम आएंगे। और कुछ लोगों को अभी कंटिन्यू अपना जो भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, अफर्मेशन कर रहे हैं, वो करते रहिए। अगस्त महीना शायद अभी आपको और करना है, अभी उनके साइड से कुछ भी नहीं आना है। और कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपके पार्टनर आ भी रहे हैं, आपको मैसेज कॉल करेंगे अगस्त महीने में। हो सकता है कि अगस्त महीने का 8 तारीख हो, 4 तारीख हो, और 10 तारीख हो, और 19 तारीख हो, और 11, यस 11, हाँ ये मुझे दिख रहा है। ये टाइम हो सकता है, आपको कॉल कर सकते हैं। और इस पूरे अगस्त महीने में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोगों को, कुछ लोगों को तो भाई पार्टनर आ ही जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। बताइएगा मुझे ज़रूर अगर ये चीज़ होगा तो। जिन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से मैनिफेस्टेशन किया है और आपको लग रहा है कि आपका मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है कि नहीं, बेशक काम कर रहा है, तो जिन लोगों का बहुत अच्छे से काम कर रहा है ना, उनके तो भाई पार्टनर यहाँ पे इस अगस्त महीने में ज़रूर आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूर उनके साइड से आपको कॉल मैसेज कुछ ना कुछ ज़रूर एक न्यूज़ मिलने वाला है। तो ये चीज़ें हैं। सो गाइज़, ये एक छोटी सी रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आई डोंट नो, मुझे इंट्यूशनली लगा तो मैंने आप लोगों को दे दिया। अब मेन फंडा क्या था ये रीडिंग करने का मेरा, मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली गाइज़, ये है मेरा नंबर, और ये जो नंबर है, इस नंबर पे सिर्फ और सिर्फ आप मुझे व्हाट्सएप पिन कर सकते हैं। कॉल आप करेंगे तो कॉल नहीं लगेगा, ओनली आप मैसेज कर सकते हैं। जो कि नंबर है, मैं फिर से आपको एक बार बता दे रही हूँ, 8738950146। दिस इज़ माई बुकिंग नंबर। यहाँ पे लोग आते हैं, अपने सवाल करते हैं। तो सबसे पहले मैं उनको बोलना चाहूँगी, जो मैं लाइव सेशन करती हूँ, जिन लोगों को मैं नहीं पिक कर पाती हूँ, उनको मैं सवाल के जवाब नहीं दे पाती हूँ, तो इस संडे को ध्यान से सुनिएगा गाइस, ध्यान से मैं कह रही हूँ। इस संडे को 10 से 11 बजे तक आप इस नंबर पे अपना कोई भी एक सवाल, मैं क्या कह रही हूँ ध्यान से सुनिएगा, कोई भी अपना एक सवाल, जो नीडी पर्सन है, जिनको नीड है और वो मुझ तक नहीं पहुँच पाते हैं और बहुत परेशान हैं, मैं उन्हीं के लिए बोल रही हूँ। ठीक है, तो आप मुझे यहाँ पे अपना एक सवाल और अपना नाम, अगर पर्सन के रिगार्डिंग है तो पर्सन का नाम DOB सेंड करिए, मैं आपको आपकी रीडिंग सेंड करूँगी। और अगर करियर के रिगार्डिंग है तो करियर का सवाल करिए, हेल्थ के रिगार्डिंग है कोई भी, लेकिन एक ही सवाल। टाइमिंग गाइज यहाँ पे है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, 10 से 11 के बीच में जितने लोगों के मैसेज आ जाएंगे मेरे पास, मैं उतने ही लोगों को रीडिंग प्रोवाइड करूँगी। बाकी लोगों के अगर डिले होगा तो वो फिर नेक्स्ट संडे जाएगा। ये तो बात हो गई इतनी। यहाँ पे मैं एक अनाउंसमेंट करने वाली हूँ गाइस। बहुत से लोग ऐसे हैं मेरे चैनल पे जो कि बहुत इंटरेस्टेड हैं टैरो रीडिंग सीखने के लिए। ये जो टैरो रीडिंग होती है, कार्ड होता है ना, ये सीखने के लिए। सो गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगी, आप बेशक सीख सकते हैं। इसका जो एक मिनिमम टाइम होता है वो 3 मंथ्स का होता है। ठीक है, इस 3 मंथ्स में आप रीडिंग सीख सकते हो। आपको मैं यहाँ से क्लास दूंगी, तो मैं ये स्टार्ट करने वाली हूँ। जो भी इंटरेस्टेड गाइज हैं यहाँ पे, तो आप मुझे इस नंबर पे पिन करिएगा, और अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप सेशन ज्वाइन करिए। और ये फर्स्ट सेशन है, इसमें आपको रीडिंग प्रोवाइड की जाएगी। फ़ी वगैरह की, चार्जेस वगैरह की बात हम वहीं पे करेंगे जब आप हमारे इस कांटेक्ट पे हमें संपर्क करेंगे। और 3 महीने में गाइज़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाती है कि आपको टैरो रीडिंग सिखा दी जाए अच्छे से। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम जब आप इसमें बिल्कुल अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर जाओ, ठीक है, उसका जो ओवरऑल जो प्रोसेस होता है, 3 महीने तो हम आपको रीडिंग का सारा प्रोसेस बताते हैं। उसके बाद 3 महीने में आपका जो होता है ट्रेनिंग, लाइक आपका इंट्यूशंस क्या कह रहा है, आप किस तरीके से अगर लोगों को जज करोगे, गाइड करोगे इस रीडिंग के जरिए, तो आपका आउटपुट क्या आ रहा है वो हम चेकआउट करते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल पूरा मान के चलिए कि 6 मंथ, मतलब 3 मंथ में तो ये रीडिंग आपको पूरी प्रोवाइड कर दी जाएगी। कहने का सेंस, टैरो कार्ड्स जो आप सीखना चाहते हैं वो 3 मंथ का प्रोसेस है। उसके बाद 3 मंथ का प्रोसेस में वो आता है कि आपने जो सीखा उसका रिजल्ट आप क्या दे रहे हो, वो हम चेकआउट करते हैं। तो ओवरऑल मिला के चलिए 6 मंथ का प्रोसेस होता है। और गाइज, मैं ये बोलना चाहूँगी, यहाँ से बहुत अच्छी खासी आप अर्निंग कर सकते हैं घर बैठे। आप इसको सीखेंगे तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे जो क्लाइंट जुड़ते हैं, उनके जो सवाल होते हैं, आप उनसे भी अर्न करते हैं। सेकंड चीज़, यूट्यूब पे आप बनते हो तो यूट्यूब भी आपको पेमेंट करता है। तो यहाँ पे आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। जो लोग इंटरेस्टेड हैं गाइज, वो लोग ये यहाँ पे मुझे संपर्क करेंगे इस क्लास के लिए। अगर आप लोग सपोज दैट आप लोग
आ जाते हैं, बुकिंग ले लेते हैं, तो मैं बहुत जल्दी सेशन स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है। तो यही मुझे एक मैसेज देना था, आप लोगों को अनाउंसमेंट करना था। तो आई होप कि जिन लोगों को नीड है, जिन लोगों को ज़रूरत है कि घर बैठ के आप कुछ काम करें, तो बेशक ये वर्क बहुत ही अच्छा है और काफ़ी अच्छा है, लोगों की मदद भी होती है गाइस। ठीक है, तो देखते हैं किनको नीड है, और ये जिन्हें भी जो भी इंटरेस्टेड है गाइस, ठीक है, जो भी इंटरेस्टेड है, जिनको लगता है कि हाँ वो अपना इसमें 100% दे सकते हैं, तो बेशक वो संपर्क कर सकते हैं। ओके, सो आई होप कि जानकारी सही लगी होगी और कोई नहीं, वेल जो भी है गाइस, तो देखते हैं। और रीडिंग में छोटा सा मैंने रीडिंग रखा हुआ था आप लोगों के लिए। ओके, सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर भी करिएगा, हो सकता है काफ़ी लोगों को नीड है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।